रकम अपना देखिएगा। की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आप लोग को करा रहा था। इसमें कल एक क्लास दी थी आप लोगों को, वीडियो मिल जाएगी इस कल तक आप लोग को, संडे को मैं सारा अपलोड कर दूंगा, ग्रुप पे भेज दूंगा, ठीक है। जिन्होंने क्लास नहीं ली थी वहां से वो देख लेंगे। अब आगे कराएंगे। देख कल हम लोग यहां पर थे, नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। बेटा फैन बंद करो, फैन बंद करो, फैन। पागल हो जाओ मैं। देखिए, अगर मान लीजिए सरकार हमने बनाई है, अभी नहीं लिख सकता, बंद करिए अपना काम, बिल्कुल स्टॉप करिए, बिल्कुल स्टॉप करिए, स्टॉप। सब कुछ दीजिए अपने, जितने आपके पास सब कुछ मेरे हाथ में दीजिए। तो मान लीजिए कि सरकार आपने चुनी है और उसने आपके मन की नहीं की। हमने सरकार चुनी है ताकि हमें कन्वीनियंस हो, मतलब हमें सुविधा मिले, हमारे पास सड़कें बने, हमारे आसपास में स्कूल की फैसिलिटी हो। इधर आ। ठीक है, तो अगर मान लो वो सरकार वो काम नहीं कर रही है तो हम लोग क्या करेंगे? अपनी बात तो उठाएंगे, और जो भी हमारे और सरकार के बीच में जो भी बातें हो रही हैं, जो लड़ाई झगड़े हैं, उसका कोई ना कोई समाधान भी तो निकलना चाहिए। तो देखिएगा, इन माइस्ट्रो यू नीड रीड अबाउट, देखिए जैसे कहने का मतलब है कॉन्फ्लिक्ट्स occur when people of different culture, religious regions of economic background do not get along with each other, or when some among them feel they are being discriminated against. अब देखो, अलग अलग जाति, धर्म, रंग, रूप के लोग समाज में रहते हैं। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई ब्राह्मण है, कोई छोटा, कोई कास्ट है, कोई बड़ा कास्ट है, इस तरह होता है। कोई लड़का है और कोई लड़की है, इसके आधार पे हमारे समाज में भेदभाव होता है। अभी जैसे किसका है, ले आ बेटे, इमरजेंसी है, थारे स्कूल का है। नहीं, मोदी से थोड़ी बात करनी है। हेलो, नमस्ते बेटा, तू किस चीज की तैयारी कर? तो अब हमारा देश जो भारत है, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग जाति, धर्म, रंग, रूप के लोग। तो हो सकता है कि सरकार एक जाति के लिए काम करे, मान लो कि छोटी जाति वालों को रिजर्वेशन दे तो बड़ी जाति वाले लड़ने लगे, मुस्लिम लोगों के साथ करे तो हिंदू लड़ने लगेंगे, हिंदू के साथ करे तो मुस्लिम, इस तरह का कुछ भी हो सकता है। तो इन लड़ाई झगड़ों को खत्म करने के लिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जरूरी है। मतलब कि देखो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ऐसा है क्या कि हमारे संविधान में, हमारे कानून में लिखा है कि भाई हिंदू ही जब भी बनेगा तो बनेगा, मुस्लिम विधायक नहीं बनेगा, एमएलए नहीं बनेगा। सब लोग, छोटी जात से बड़ी जात वाले सारे लोग किसी भी पोस्ट पे जा सकते हैं, कोई भी पढ़ाई कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते? वाई नॉट? चीफ मिनिस्टर है नहीं, राष्ट्रपति बने हुए हैं, है ना? बिल्कुल, तो क्यों नहीं कर सकते? अच्छे बुरे का मतलब नहीं होता, आदमी अच्छा बुरा होता है। जी बिल्कुल। अब देखिए, जैसा कि अब एक और इसमें हम बात बताएं आपको। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारत का जो संविधान है, lays down the basic rules of law that have to be followed by everyone. हमारे कौन सी, सबकी आवाज आ रही है? यहाँ आ गया पाइप लेके ना, तो दिक्कतें पड़ जाओगे। काना को पड़ेगा ना, अभी अच्छे वाले पड़ेंगे उसको। मुंह बंद। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान, जो मोटी किताब कानून वाली होती है,
उसमें कैसे कैसे देश का शासन चलेगा, कौन कौन लोग वोट दे सकते हैं, हमें धर्म से या रिलीजन से रिलेटेड या संबंधित कौन कौन से अधिकार मिलेंगे, शिक्षा का या पढ़ने लिखने का क्या अधिकार होगा, हम कौन कौन सा बिजनेस कर सकते हैं, क्या क्या अधिकार मिलेगा, क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते, सारा कुछ लिखा हुआ है। सरकार कैसे बनेगी, कानून कौन बनाएगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, राष्ट्रपति कौन बनेगा, कैसे बनेगा। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज कहता है, हमारे संविधान में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। तो पूरा देश कैसे चल रहा है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चल रहा है, उस संविधान के हिसाब से ही चल रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए। अब वहां पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि किसी भी जाति का आदमी, जाति मतलब ब्राह्मण है ना, चूड़ा, छोटा बड़ा जाट, जो भी आप लोग अपने समाज में देखते हैं, किसी भी संप्रदाय या कम्युनिटी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई, और किसी भी जेंडर का, लिंग का, मतलब कि कोई लड़का या लड़की, यही तो हो सकते हैं। तो मेल और फीमेल, इन किसी भी आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसको प्राइम मिनिस्टर बनने का अधिकार है, तुम्हें है तो इसको भी है। अगर आपको आईएएस बनने का राइट है तो इस लड़की को भी आईएएस बनने का अधिकार है। और भाई आपको मैं बता दूं, मोदी जी ने अभी लाल किले से है ना भाषण जो दिया था 15 अगस्त में, तो उसमें ये भी बोल दिया था लड़कियां भी अब आर्मी का ऑफिसर बन सकती है। ठीक है, पहले नहीं बन सकती, अब गर्ल्स बन सकती है, बिल्कुल जैसे आप बॉयज ट्रेनिंग करते हैं, लड़के ट्रेनिंग करते हैं, आप तैयारी करें जैसे लड़के बनते हैं। लड़कियां छोटी पोस्ट पे, उसकी हेड भी बन सकती है। लड़कियां कभी भी छोटी पोस्ट पे नहीं होती, और कोई भी बड़े पोस्ट पे, ये मतलब नहीं है अरे आप पेपर में अधिक नंबर लाओगे, आप होगे, ये अधिक नंबर लाएगी, ये बनेगी, बात खत्म। हाथ से मेज पर 10 पुस्तकें रखी हैं, तो 10 और ये पुस्तकें, पेज लास्ट पेज है, लेकिन आज क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेगा, चिंता मत। अरे मुंह बंद कर लीजिए ना, पैसा थोड़ी देंगे उसका अलग से। तो देखिए, रिलीजियस processions and celebration can sometimes lead to conflicts. For example, the route of a procession take may lead to conflict. The government, particularly the police, plays an important role in getting a representative of concerned communities to meet and try and arrive at a solution. At times, there is fear that violence may erupt, with people throwing stones or trying to disturb the processions. अब देखो, the police is responsible for ensuring that violence does not take place. मान लीजिए दो संप्रदाय के लोग हैं, कोई मुहर्रम का तजिया निकाल रहा है, जुलूस निकाल रहा है, कोई रामनवमी का अपना जो भी निकाल रहा है, और दो संप्रदाय के बीच में लड़ाई हो, दो जाति के बीच में जुलूस को लेकर के लड़ाई हो, प्रोटेस्ट या नहीं होते, रैली निकालते हैं, ठीक है, तो कौन होगा, सरकार का हिस्सा वहां कौन है, पुलिस है। पुलिस आएगी, सबका गुलाबी करके जाएगी, फिर सब लोग घर पे बैठ जाएंगे, ना मानेंगे तो गोली मारेगी, अरेस्ट करेगी, कुछ ना कुछ करेगी ना, मतलब समाज में शांति बनाए। अब यहाँ पर आके दंगे होने लगे, कोई किसी का दुकान लूट ले, कोई है ना मास्टर ने उठा के लेके चला जाए अपने घर, है कि नहीं, तो कौन बचाएगा, पुलिस ही तो आएगी। फिर पुलिस है ना, मुझे फिर दूसरे कट्टे में डाल के मेरे घर छोड़ के आएगी, ऐसा ही होगा ना। बहुत रेयर केस में पुलिस को ऐसे बेटा राइट नहीं है, बहुत ज्यादा उसमें कॉम्प्लिकेटेड मामला है। माना जाता है कि पुलिस बिल्कुल नहीं गोली चलाए, शूट नहीं करेगी, ठीक है, पैर में मार सकते हैं, कमर पे मार सकते हैं, एयर में फायर कर सकते हैं, हवा में, लेकिन पुलिस वाले इनकाउंटर के समय गोली मार सकते हैं। इनकाउंटर जैसे कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल है, उधर से वो भी गोली चला रहा है, पुलिस भी बीच में है, तो पुलिस जान बचाने के लिए गोली चलाएगी, तो उस इनकाउंटर में गोली मार सकते हो। लेकिन अब आपको अरेस्ट करना है, आप ना मानो बल्कि नहीं मानता, ऐसे जैसे मान लो कि है ना किसी के ताऊ और उसके ताऊ लड़ रहा है, तरह जान से मार दूंगा, ये तमाचे, वो जूते चप्पल डांगर के क्या डांगर केक सब चल रहा है, ठीक है ना, गोसे उसे लकड़ी काठी से फेंकी जा रही है, पुलिस वाला आएगा, ए क्या चिक चिक है,
धच धच खत्म, पबजी मास्टर। ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। पुलिस वाले तो पहले कहते हैं भाई आमने सामने बात कर लो, सलटा लो, समझौता कर लो, कॉम्प्रोमाइज कर लो, नहीं करो तो चलो भाई थाने केस कर लो, वहां पे लड़ते रहो अपना बैठ के। ये होता है, ऐसे नहीं पुलिस कर। अब लेकिन बेटा मान लो आप पबजी वाले की तरह है ना, 4 यहाँ पे बंदूक, 4 नाक में, 4 कान में बंदूक ले लो, 10-20 सर पे बांध लो और दर 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 के लेके घूम रही हो, तो पुलिस वाले आएंगे आते लेके ओम जय जगदीश, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। पुलिस वाले फिर आएंगे तब। इज डेट क्लियर? तो ऐसा गोली यहाँ पर कौन खाएगा? यस, दोनों, ये दोनों वही है। देखिएगा, अब मान लीजिए, ये तो समझ में आ गया कि कोई रैली निकल रही है, जुलूस निकल रही है, उसमें 2 संप्रदाय के लोग अगर मारपीट कर रहे हैं या किसी तरह शांति हो गई, हिंसा होने लगी, है ना, तो पुलिस, हिंसा मतलब वायलेंस, ठीक है, तो पुलिस आ करके बीच बचाव करेगी और सब लोगों को ठंडा कर देगी मारपीट, ये समझा के जैसे भी। अब आप हवा में तलवार लहराओगे तो पुलिस वाले क्या आपके गुड्डे दबाएंगे या पकड़ के ले जाएंगे? कोई बात है ना। शो के लिए तो फिर पुलिस वाले अपना शो में ले जाएंगे आपको थाने वाले शो में, है ना, करेले वाला चाय पिलाएंगे, लीजिए पीजिए और बैठ जाइए। चलिए आगे देखिए। अब मान लीजिए कि एक नदी है, कोई रिवर है, वो 2 राज्य में बह रही है, हरियाणा में भी बह रही है, दिल्ली में भी आ रही है, और वही पानी, अब जैसे जमुना नदी है भाई, उत्तराखंड से निकलती है, फिर हरियाणा में आती है, फिर दिल्ली में बहती है, फिर ये उत्तर प्रदेश में भी बहती है, ठीक है। तो अभी 4 राज्य में है। अब 4 राज्य में है तो कोई स्टेट कहेगा, उत्तराखंड वाले बोलते हैं हमारे स्टेट से निकलती है, हम पानी यहीं रोक लेंगे, डैम बनाएंगे, आगे जाने ही नहीं देंगे, ठीक है। मान लो उत्तराखंड वाले नहीं बोले, हरियाणा वाले बोले कि भैया सारा पानी हमको जरूरत है, दिल्ली वाले बोले हमको जरूरत है, यूपी वाले बोले तो क्या हम यहाँ पे क्या इसी तरह बैठे हैं, हमारे पास क्या कोई गुड्डे नहीं है, हाथ नहीं हमारे पास, क्या हमने चूड़ियां पहन रखी, तो वो छो में आ जाएंगे। तब ये मामला खराब हो गया ना, तब इसमें सरकार की बारी आती। तो सरकार बेटा मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जैसे मोदी जी के पास ये मामला जाएगा, और उसके बाद अगर उससे भी नहीं सलट पाया तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, कोर्ट इसका फैसला, समझ रहे? सुप्रीम अलग अलग चीज है ना, प्राइम मिनिस्टर अपने जगह के हैं, वो अलग है। अब आप ये थोड़ी कह सकते हो कि स्कूल मास्टर ज्यादा बड़ा या रेलवे का स्टेशन मास्टर, तो भैया वो तो ट्रेन का है, ये स्कूल का, तो कोई मुकाबला नहीं है, वही बात। और क्या, अब बालकों ने पटरी पे थोड़ी दौड़ा सकते, वो तो ट्रेन नहीं दौड़ाएगा। क्या बेटे स्वाद ना आ रहा तुम लोगों ने? देखिएगा, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक कृष्णा नदी के बारे में नाम है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सॉरी, कावेरी वाटर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका, तमिलनाडु एंड तमिलनाडु, ठीक है। द वाटर स्टोर्ड इन कृष्ण राजा सागरम सागर डैम। कृष्ण राज सागर डैम जो कर्नाटक में है, कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है, कर्नाटक में ही कर्नाटक सरकार ने, राज्य ने एक डैम बना लिया है, मतलब पानी को घेर के रखने के लिए, उसको कहते हैं कृष्ण सागर डैम, कृष्ण राज सागर, ठीक है, बांध। तो मान लीजिए, तो अब भाई तमिलनाडु को पानी नहीं मिलेगा, वो कम पानी छोड़ते हैं, वो अपना पानी स्टोर करके रख लेते हैं, अपने किसानों को ज्यादा देते हैं, और यहाँ पर बेचारा सूखे का सामना करना पड़ रहा है, तो दिक्कत है ना। तो इस तरह की दिक्कत से बचने के लिए अब ये मामला कहाँ गया, आगे जाकर के फिर आ गया, और उसके बाद सरकार ने फैसला किया कि किसको कितना पानी मिलेगा, दोनों में बंटवारा हो गया नदी का पानी का। तो ये समझ गए आप लोग कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या संघर्ष होता है तो सरकार उसको किस तरह से खत्म करती है। छोटी लोग होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट, एक केंद्र सरकार आके उसका फैसला कर देगी। जैसे मान लो कि खट्टर और केजरीवाल लड़ रहे हैं, क्योंकि घुसंड मार रहे हैं, वो उसके दे घुसे दे लगतम जुत्ती चल रही है,
तो फिर मोदी जी आएंगे, बोले भैया देखिए 56 इंच का डोला हमारा, साइड होइए, सीना सॉरी। फिर मोदी जी के सामने आते ही सारे ना बैठ जाएंगे, जो मोदी जी बोलेंगे वो बात होगी, है ना, ये वाली बात। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, शुभम और तुम है ना कति देख गुद्दम गुद्दी चल रही है, पापा के आते ही एकदम मामला ठंडा। हम लोग तो वो है ही नहीं जो पहले आपने 2 मिनट पहले देखा, आप सपने में होंगे, हम लोग तो कति भरत और राम है, हो जाता है ना ऐसा तुरंत। और अगर ना बने तो फिर पापा क्या कहते हैं, अपना सहस्त्र बाहु वाला रूप दिखाएंगे, एक दीवार पे है ना क्या कहते हैं फ्रेम की तरह लगा हुआ है, और दूसरा पानी टंकी के ऊपर जी, पानी की टंकी के ऊपर तो फ्रेम में जाएंगे, पतला होता है ना, इसको तो फूक मार देंगे दूसरा। हवा की तरह उड़ता है। देखिएगा, इक्वालिटी एंड जस्टिस। अब इक्वालिटी मतलब समानता, बराबरी का हक, और दूसरा है न्याय। न्याय जैसे बेटा मान लीजिए कि आप यहाँ पर आए हैं, हम आपको अच्छे से पढ़ाए नहीं तो ये अन्याय है, ठीक है। यहाँ पर आए हैं सारे बच्चे, आप कहोगी इसको कुर्सी पे नहीं बैठाएंगे, इसको जमीन पे बैठाएंगे, उसको कुर्सी पे बैठाएंगे, तो भी अन्याय है। सारे बच्चे हमारे लिए बराबर है, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसमें और भी मैं आपको बताऊंगा, इक्वालिटी एंड जस्टिस। सरकार क्या कहती है कि सरकार की नजर में और कानून की नजर में, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ लॉ एंड गवर्नमेंट ऑल द सिटीजन्स आर इक्वल। जितने भी पब्लिक है, जितने भी लोग, छोटी जात बड़ी जात, इस धर्म का उस धर्म का, लड़का लड़की कोई भी, कानून की नजर में सारे समान। कोई अगर मुसलमान सिख ईसाई मर्डर करेगा तो उसको भी उतनी ही सजा मिलेगी जितनी हिंदू को मिलेगी। कोई ब्राह्मण मर्डर कर दे और कोई चूड़ा मर्डर कर दे तो दोनों को बराबर सजा है ना। कानून की नजर में सारे बराबर हैं, और सरकार की नजर में भी। सरकार मान लीजिए बेटा, रिवाइज कर लो, सरकार अगर सड़क बनाएगी तो ऐसा तो नहीं है ना बेटा कि आप उस पे जाएंगे और मास्टर को पत्थर मार के सरकार भगा देगी। मास्टर जी भी उसी पे जाएंगे जिस पे चचा जी जाएंगे, और उसी पे दादाजी भी जाएंगे, उसी पे चूड़े भी जाएंगे, ब्राह्मण भी जाएंगे, मतलब कि जो छोटी बड़ी जात, कोई भी जाति धर्म के लोग जाएंगे। सरकार के लिए सारे बराबर है ना। सरकार ने स्कीम बनाई कि फ्री वैक्सीनेशन होगा, फ्री होगा, वैक्सीन लगेगा तो सबको लगेगा। ऐसा नहीं है ना कि शिवम को ना लगेगा हमको लगेगा, हमको ना लगेगा शिवम को लग जाएगा, सबको बराबर। पहले तो मैं ही पड़ गया था गुस्ती, ये सौभाग्य मुझे दक्ष ने ही दिया। 15, 10 तो कम लिखवा दिया। क्या पढ़ाने में? अब देखिए समाज में क्या होता है कि पहले, अब तो नहीं, घर में बहनें होती हैं तो बहनों को कहा जाता है कि तुमको घर का भी काम करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। भाई नहीं करेगा, भाई पढ़े, ठीक है। अब मम्मी बीमार होती है तो ऐसा तो नहीं होता है ना कि भैया लोग, भाई लोग जाकर के बर्तन का आसन मांजने लगे, और बहन हो तो बहन का नहीं करे, बहन को ही करना पड़ता है। अभी भी है घर में, ये माना जाता है। अच्छा देखिए, तो मैं आपको बता रहा हूं क्या होता है ना, ये भेद, खैर वो तो दूसरी बात हो गई। लेकिन मान लो कि लड़का पढ़ेगा, बेटा पढ़ेगा, बेटी पढ़ेगी। पहले तो यही मानते थे ना कि बेटी भाई चूल्हा चौका करने के लिए आई है, बस इसी के लिए, और वो किसी काम, वो किसी के लायक नहीं। लेकिन आज के जमाने में जितने लड़के हैं उनसे ज्यादा लड़कियां हैं, या उनके बराबर लड़कियां हैं, कोई किसी से कम नहीं है कि नहीं। मौका मिलना चाहिए, और मौका सरकार भी देती है और परिवार भी देता है। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल, आप नहीं देते, मम्मी पापा देते। ठीक है, चैप्टर खत्म हो गया। अभी रुकिए ना, जैसे बैठे थे बैठ जाइए।